नमस्कार, मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। देखिए, जो आधुनिक युग के अंदर आज हम अपने निजी स्वार्थ के लिए खूब जीते हैं और उन्हीं में हमारा एक ऐसा परिवार है। इस समय मैं बात कर रहा हूं कोलासर ग्राम पंचायत की। वहाँ पे जो सोनलाल जी तेतरवाल हैं, सुपुत्र श्रीमान धन्नाराम जी तेतरवाल, उनके द्वारा जो हमारी गोपाल कृष्ण गौशाला है उसके अंदर एक ट्रैक्टर भेंट करा गया है। मैं चाहता तो ये सीधा आपको दिखा सकता था, लेकिन मेरा ये उद्देश्य ये है कि एक दिखावे के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपको भी ये प्रेरणा मिले कि भाई अपनी जो कुछ पूंजी है उसका कुछ हिस्सा हमें डोनेट करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए। तो श्रीमान सोनलाल जी तेतरवाल और उनके पूरे परिवार द्वारा ये आज ये ट्रैक्टर है वो गोपाल कृष्ण गौशाला कोलासर को भेंट करा गया है। इनके लिए मैं पूरे तमाम मेरे कोलासर वासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उससे पूर्व है जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि जो डोनेट करता है उनका भी मान और सम्मान हमारे गाँव वासियों की ओर से होना चाहिए, वो करा भी है। उससे पूर्व मैं करना चाहूँगा मेरे दादाजी सोनलाल जी तेतरवाल का। बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, परिवार सब में पैसे खूब कमाते हैं, लेकिन देने वाला का दिल बड़ा होना चाहिए और वो दिल बड़ा था। सोनलाल जी तेतरवाल है, उनके सुपुत्र गिरधर जी तेतरवाल है, उनके सुपुत्र बाबूलाल है जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं, उनकी तमाम फैमिली है। उन्होंने ये आज ये ट्रैक्टर है वो भेंट कराया। बड़े हर्ष और उल्लास से पूरे गांव के अंदर रैली निकाली गई और गांव को गोपाल कृष्ण गौशाला है उनको, उनके संस्थापकों को आज ट्रैक्टर है वो सुपुर्द कर दिया गया है। और हमेशा ही ये हर वर्ष गाँव के कोई भी सामाजिक कार्य हो उनमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं। उससे पूर्व हम बातचीत करना चाहेंगे दादू जी से, उनके क्या विचार है, उनकी क्या इच्छा है और उन सुपुत्रों के बारे में क्या करना चाहेंगे। दादू जी राम राम है। राम राम साहब। तो क्या लाग्यो था ना आज जगह तंगा परिवार है देखो बढ़िया लाग्यो। अच्छा, खुशी हुई ने, बहुत खुशी दिल हुई। गदगद हो गयो तांको हैं, आधो निरोग हो गयो। आधा निरोग हो गया। देख लो ओ वे अगर बेटा के सही रास्ते पर चाले ने, जब माता पिता को जो को उद्देश्य है जीवन जीने को वो सफल हो जाए। ये है मैं अन थोड़ा सा आगे बंवर जी फूंपो जी है, बंवर जी है अपना फूंपो जी है। आओ आप बातचीत कर से अपने बीच में आया है होली के पर्व पर, वो भी जो रंगों को त्यौहार है, प्रेम को त्यौहार है, दीप है। आप पर आप बातचीत कर से कि परिवार ने ले रहे के कहना चाहे। बहुत ही बढ़िया काम करियो बाबूलाल ने, वो ट्रैक्टर देने को मैं की इच्छा है इसको पूरी कर दी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। और जब मैं जिस शख्स से मुलाकात करने जा रहा हूँ वो शख्स है मेरे साथ बाबूलाल से। मैं चाहूँगा कि वो खड़े हों और अपने जो दो विचार हैं उनके किस प्रकार इनके मन में ये आया कि वास्तव में ट्रैक्टर की हमें इस गोपाल कृष्ण गौशाला में ज़रूरत भी थी और जो ज़रूरत की जो चीज़ उपलब्ध होती है उसका मज़ा, उसका आनंद कुछ अलग होता है। तो बाबूलाल, किस प्रकार से आपके ध्यान में आया, किन लोगों ने आपको बोला या मन में किस प्रकार से आप ख्याल आया कि मुझे ट्रैक्टर डोनेट करना चाहिए? बाकी पैसे तो आप हर बार देते ही हो। सभी से पहले मेरे दादाजी और दादी को प्रणाम करता हूँ, माता पिता को प्रणाम करता हूँ। इनके उद्देश्य से, उनके पुण्य प्रताप से मैं इस चीज़ के बारे में, इन्होंने कहा हमारी इच्छा है ये दे दो, तो मैंने कहा भाई आपकी इच्छा है तो मेरे तो फिर कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप ही का तो है। इसलिए गौ माता की सेवा के लिए जो भी हो और भी कोई आगे से मेरे होगी, मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरे इस लायक बना के रखे कि आने वाले टाइम में और भी मैं इससे ज़्यादा कर सकूँ। और सभी मेरे माता बहनें जो भी है अपने गाँव में पूरा जो भी एक प्रेम है, भाव है, आज जैसे हम लोगों ने पूरे परिवार ने मिलके किया है, ये हमेशा के लिए बने रहे। इसके लिए मेरी एक बहुत मतलब ये मैं चाहता हूँ कि हमेशा यही प्रेम रहे हमारे। और आप जैसे सब भाई गांव के भाई है, बहन है, सबका सहयोग रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी आपको यहाँ पहुँचने के लिए। और गौ माता के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि इसकी वजह से हम थोड़ा बहुत कर चुके और आगे भी करने की कोशिश करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ मेरे दादाजी की सब मनोकामना पूर्ण हो। बिल्कुल, दादाजी ने जो सोचा था वो अपने बच्चों के साथ शेयर करा कि भी हमारे परिवार को एक ऐसी कोई चीज़ गांव के अंदर डोनेट करनी चाहिए गोपाल कृष्ण गौशाला को। देखो, अपने लिए तो मैंने एक बार पहले ही बताया था सभी जीते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर है जैसे गाय हैं उनकी हम हमारी माता मानते हैं, तो उनके लिए ये जो गौशाला के अंदर सख्त ज़रूरत थी ट्रैक्टर की और वो डोनेट कराए। इनकी काबिल तारीफ़ है। वास्तव में ये चीज़ें
कमाने वाले तो खूब हैं गांव के अंदर, करोड़ों रुपए वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन दान करने की जो क्षमता है, उनका जो मन है, वो हर किसी में नहीं होता। और वो सिर्फ तो सोनलाल जी सुपुत्र श्रीमान धन्नाराम जी तेतरवाल के पूरे परिवार ने ये बहुत बड़ा दिल है खोल करके गोपाल कृष्ण गौशाला में दिया है। बाबूलाल के पिताजी और सोनलाल जी के सुपुत्र श्रीमान गिरधर जी तेतरवाल हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है दादू जी का मनोकामना पूर्ण हुई है और पुत्र ने, आपके पुत्र ने ये काम किया है, कैसा लग रहा है? अजी हमारी माताओं और पिताओं के दया से सारे काम हो रहा है, और दूसरे हमारे कहने से ये मेरा लड़का है वो सब आज कमा रहे है और वो लगा रहा है। बहुत अच्छा काम किया इसने। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। कैमरे के सामने थोड़ी हेजिटेशन होती है, इसलिए होती है क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बट फिर भी इन्होंने अपने दो विचार हैं वो साझा करे हैं। तमाम उनकी फैमिली मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो बैठे हैं, इनके बच्चे, पुत्र, बहुएं, और जो दादी जी मेरे साथ हैं, दादी जी से भी आप हम बातचीत करना चाहेंगे। दादी जी राम राम है। राम राम। क्या पोता काम करो किसो लागियो? बहुत बढ़िया करियो हैं? बहुत बढ़िया देखो करियो। काम तो सभी करे, पैसा सभी देवे, लेकिन जरूरत की चीज है ना, भूखन अगर रोटी मिल जावे ना, एक दो भूखन रिक्शे माँ मिले, तो घना ही एक रोटी बढ़िया ही मिले। बढ़िया ही। हाँ, तो गौशाला के अंदर ट्रैक्टर की सख्त जरूरत थी, बातचीत डोनेट करिए, आज सबसे बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात हाँ। है, जोरदार है। मान तो बहुत बढ़िया लाग्यो। हाँ, मोकली कमाई दियो अन्ने निरोगा रखो। अरे अरे तो हाँ, बढ़िया लाग रही है पोता बाता को। और बढ़िया लाग रही है, शांत रहो। बिल्कुल। इनके परिवार से भी हम बातचीत करने चाहेंगे। बहुएं बैठी हैं, अगर दादी जी बैठे हैं, देखो ये दादी जी भी जानकार है, और दादी जी को बात कर। दादी क्या लाग रहे हैं प्रोग्राम, परिवार को कार्यक्रम देख रहे? जोर को लगी है, जोर को लग रहा है। बहुत जोर को, गांव में जोर को लगी है मगर अरे, काम वास्तव में जोर को तो काम है ही। हाँ जोर को ही है, हाँ जोर को है भाई, जोर को है, जोर का जो जोर को लगी है। एक तकर बड़ो चाहिए के, हाँ कम मिलाते हैं अगला, एक तकर बड़ो चाहिए। एक बार मैं एक बात की नहीं कि भूखन अगर पिसा दे देवा, एक साइड रोटी दे देवा है, तो वो कहीं ले सी, तो आपने गोपाल कृष्ण गौशाला है, बिगमा ट्रैक्टर की जरूरत थी, और बाद आज ही परिवार ने दी है, तो यूं बड़ी खुशी की बात। बड़ी खुशी की होनी है। अरे यहाँ लो आदमी चाहिए, परिवार में चाहिए एक आदमी बढ़िया बेड़ा। बहुत बढ़िया लगे, बहुत जोर को काम करे, शांत रहो, बढ़िया आगे काम। हाँ है, बहुत ही जोर को काम है, शांत रहो। बिल्कुल, देखो पूरा परिवार है, बड़े हर्ष और उल्लास किए। आज होली को त्यौहार है, और होली के त्यौहार के ऊपर इतना बड़ो कार्यक्रम हो बहुत बड़ी बात है। रामनवमी है ना, तो सोशल मीडिया के जरिए आपने तमाम अपने आसपास का क्षेत्र वाला सगड़ा थाने आ लोगों की और राम 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 है। ये देखो कई भव्य भी हैं, सबको स्वागत, सबका अभिनंदन है। कहीं कहना चाहो ये कार्यक्रम ने ले सब कुछ महाराज तेज बोलो, है, तेज बोलो, तेज। बहुत शांत रो काम करे, सब कुछ सिया में तो। हाँ इसको काम और बड़ बड़ होना चाहिए, हर बार भी करा, हर बार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है दादी जी, आंटी जी, सब आपका विचार व्यक्त कर रही है। अब आपने आप बच्ची काहे कहने चाहे, कविता काहे कहने चाहे, ये कार्यक्रम ने लेर आज बहुत डांस करया। मैं डांस कर लिया, उन बहुत खुशी हुई। नहीं तो डांस की पर्पज हो करे? इनके द्वारा गौशाला में ट्रैक्टर भेंट करने की खुशी में मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई, इसी खुशी में मेरा डांस ज्यादा हो गया आज। इनके परिवार द्वारा ट्रैक्टर भेंट करा, उस खुशी में इन्होंने बहुत अच्छा डांस करा है। इनके बहनें भी हैं, उन्होंने भी खूब डांस करा। ये तमाम मेरे साथी हैं, और उन बच्चों से भी जो मेरे साथ रहे उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा, जितेंद्र से। हाँ नमस्कार, सबको प्रणाम। गाँव जो भी लाइव देख रहे हैं वो सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। लेकिन आज जो खुशी मिली है ना, क्योंकि बेजुबान जानवरों के लिए जो पिछली साल हमने जो भाई ने जो टेम्पो दिया था, तो लेकिन गांव वालों ने जरूरत नहीं समझी उसकी। वो बोला कि उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे को ट्रैक्टर देना ही है, ट्रैक्टर की आवश्यकता ज़्यादा है, वो दिया है। तो आज इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि एक ना ऐसा लगता है कि कोई अपन अच्छा कोई काम करते हैं तो वो हमेशा के लिए वो अपने फैमिली को अच्छा लगता है, अपने ना जो माता पिता उनको अच्छा लगता है, तो उनसे और ही बड़ी खुशी होती है। हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा ऐसा भी उद्देश्य होना चाहिए, और गाँव वालों का भी होना चाहिए कि ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो गौशाला में है, वो मंदिर में हो, कुछ ऐसी आवश्यकता की चीज़ें हम देना चाहते हैं। एक हमारी ये चीज़ें दी हुई है, उसको देख के कोई दूसरे भी लोग ने गाँव वाले ये सोचे
सोचें कि कोई है ना छोटी मोटी कोई आवश्यकता नहीं है कि सब लोग ना ऐसे चाहें कि ये इतनी बड़ी सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन है ना जो अपने अनुसार जो कुछ छोटी मोटी आवश्यकता के अनुसार जो करेंगे तो अपने गांव का विकास होगा, अपने गांव का नाम होगा, अपने गौशाला का नाम होगा, अच्छा ही होगा। इसके उद्देश्य से हमको अच्छी तरीके से राम राम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी पब्लिसिटी करना नहीं था। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन्होंने जिस प्रकार ट्रैक्टर दिया है उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आपको भी प्रेरणा मिले, आपको भी ये प्रेरणा मिले कि आने वाले समय में आप भी इनसे सीख लेकर के आप हैं वो गौशाला के अंदर या अन्य सामाजिक कार्यक्रम में आप भी भाग ले सकें। मैं बात करूंगा 2024 की होली की, जब गांव के अंदर ट्रैक्टर हमारा जानवरों के लिए अंजल की व्यवस्था करता है तब घूम रहा था, तो उन्होंने एक टेम्पू बेड करने का बोला था। तब गांव के जो हमारे साथी लोग हैं जो गोपाल कृष्ण गौशाला से जुड़े हुए हैं, उनका यह मानना था कि टेम्पो हमारे इतना काम नहीं आता, हमारे अगर आप दे सकते हो तो ट्रैक्टर की अगर व्यवस्था हो सकती है तो ट्रैक्टर दे दें। तो तुरंत दादाजी और उनके सुपुत्र गिरधारी जी और उनके पोता जी हैं बाबूलाल जी, उन्होंने तुरंत यस करा और इस 2025 के अंदर इन्होंने वो ट्रैक्टर भेंट करा है। इनके लिए मैं तमाम ग्रामवासियों की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये गिरधर जी की अर्धांगिनी और माँ के बुआ जी है ना, मेरे बुआ जी भी लगे, आऊँ भी बातचीत कर बुआ सासू है ना, आऊँ भी बातचीत कर तो कहीं लाग रहे हैं यहाँ अगला पुत्र है रे के कौन दिन में है थाने धन्य हो, 1 रुपये है ना दान को वो कौन छूटा है ना। लेकिन बिना झिझक पिछली बार टेम्पो के लिए बोलो, गांव का समझी कि भाई टेम्पो उपयोगिता को नहीं थी, ट्रैक्टर की उपयोगिता तुरंत यस कर दी और आज वो डोनेट कर दियो। यहाँ के लिए औलाद हर एक का कौन जन्म है, युगा गांव जन्म है, तो काहे कहना चाहो थे सबसे बेटा बाबूलाल नरेंद्र मुकलाराम तीन बेटा मैं अच्छे मनसा पूर्ति करिए हमारे बेटा ने सगलान आशीर्वाद दिए बहुत बहुत। बिल्कुल सगलान आशीर्वाद है वह औलाद की खुशी, औलाद अगर सही रास्ते पर चल रहा है और माता पिता को नाम रोशन करे यूं बड़ी खुशी खाई उसका। देखो रुपया सब कमावा है, रुपया सब कमावा, लेकिन रुपया को सही सदुपयोग कट हुआ है बा बड़ी बात हुआ है। तमाम फैमिली है कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो तमाम फैमिली को इनके हमारे इस वीडियो में कवर करें और दिखाएं और आप लोगों को भी प्रेरणा मिले कि दान करना हो तो इस प्रकार से करें कि पीढ़ियों तक उनका ये दान है वो याद रखा जाए। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और होली का पुण्य था ना। राम राम, जय हिंद, जय माँ भारती, जय गौ माता। फौजी साहब है परमेश्वर जी, हाँ परमेश्वर जी फौजी साहब है, पड़ोसी थगा परिवार का साथी और बहुत उपयोगिता वाली चीज गौशाला में दी है मिले का बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करो। गौशाला की जो इच्छा थी उसके मुताबिक इनके तीनों पुत्रों ने सहयोग करके और ट्रैक्टर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। परमेश्वर जी को आप सुन रहे थे। पुनः जय हिंद, जय माँ भारती, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।